गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। इस क्लास में 3 क्लास लगभग है, 3, 4 और 5 है ना। यहाँ पर 3 क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं और आज हम पढ़ाएंगे बच्चे लोग को इंग्लिश। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि एबीसीडी, सब लोग जानते हैं कि एबीसीडी होता है, लेकिन उनको पता नहीं कि एबीसीडी को क्या बोलते हैं। नॉर्मल बोलते हैं, मास्टर जी भी होते हैं वो भी बोलते हैं कि मैया बाबू एबीसीडी आता है, लेकिन एबीसीडी नहीं, वो जो है सर लेटर होता है। एबीसीडी जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं लेटर, और जो पूरा होता है उसको बोलते हैं अल्फाबेट। यानी कि ए से लेके जेड तक जो होता है उसको बोलते हैं हम अल्फाबेट। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो बच्चे, बालक और बालिके थोड़ा ध्यान से सुनना सभी लोग, और बात को समझना, घर पे भी याद करना, आधा चीज यहीं पे याद हो जाएगा। जैसा कि अल्फाबेट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला। अल्फाबेट को क्या बोलते हैं, वर्णमाला। बिल्कुल। आखिर वर्णमाला जो है कहेंगे किसको, कैसे परिभाषा देंगे? तो परिभाषा होता है, बोर्ड पे भी थोड़ा सा दिखाते चलना बाबू, कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब इंग्लिश में अल्फाबेट, यानी एबीसीडी जब पूरा रहेगा जेड तक उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फाबेट या वर्णमाला। जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में ए बी सी डी ई एफ जी एच, कहाँ तक, जेड तक। तो जेड तक तो सभी को याद होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये है अल्फाबेट। अब इसको याद नहीं होता है कि वर्णों को समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो नॉर्मल याद करना कि ए टू जेड को अल्फाबेट या वर्णमाला कहते हैं। कंप्लीट है। अल्फाबेट के 2 भागों में बांटा गया है। कितना भाग में बांटा गया है? अब 2 भाग जो है, एक का नाम है भावेल और एक का नाम है कॉन्सोनेंट। मतलब भावेल माने होता है स्वर और कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। तो हम अभी इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश में ही बात करेंगे कि कॉन्सोनेंट कितने हैं, भावेल कितने हैं। तो पहला हम बात करते हैं भावेल के बारे में। भावेल आखिर कहेंगे किसको? तो जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो। उच्चारण माने जो हम बोलते हैं उस मतलब हुआ ये उच्चारण के मतलब कि जो चीज हम लोग बोल रहे हैं किसी का सहारा नहीं लेने पड़ता है। मैया सुन रही है? मनीषा कुमारी, अभी राइटिंग लिखने का टाइम है, थोड़ा दिखाना सोनू, दिखाना। अब बताइए, हम पढ़ा रहे हैं, ज्यादा कोई चीज भारी है नहीं, एबीसीडी ही पढ़ना है, बस एबीसीडी ही पढ़ना है। और बच्चे लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से पीछे रह जाते हैं। क्लास में 2 तरीका के बच्चे होते हैं, एक होता है तेज और एक होता है कमजोर। कमजोर होने का कारण यही होता है कि गुरुजी की बात सब नहीं सुनते हैं। चलिए, तो हम कहाँ थे, भावेल पर। तो जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो, यानी किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है। जब हम कुछ बोलते हैं तो उसमें किसी का सहारा नहीं लेने पड़ेगा। भावेल कितने हैं बाबू? तो भावेल जो है 5 गो है, ए आई ई ओ यू। अब हम बोल के देखते हैं, ए बोलेंगे तो ए के साथ कुछ भी नहीं आ रहा, आई बोलेंगे तो आई के साथ भी कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी एक और कॉन्सोनेंट भी देख लेते हैं, उसके बाद बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्सोनेंट क्या है? मतलब व्यंजन। किसको कहेंगे, परिभाषा कैसे देंगे हम? तो जिसका उच्चारण भावेल के सहायता से हो उसे हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। मतलब कि हम जब बोलेंगे, उच्चारण मतलब जो बोलते हैं उसी को बोलते हैं। जैसे हम कॉन्सोनेंट में 21 है, 21 को अगर हम बोलेंगे तो वो सहारा लेगा भावेल के। जैसे अभी हम दिखाते हैं, हम बी बोल रहे हैं, बी, तो बी के साथ में लास्ट में ई आ रहा है कि नहीं? एकदम आ रहा है, भावेल के सहारा लिया। हम बोल रहे हैं डी, तो डी के साथ क्या आ रहा है? ई आ रहा है। हम बोलेंगे एम, एम के साथ शुरू में क्या आ रहा है? ए क्या है? ये जो है भावेल है। अब देखो भी में क्या आ रहा है? लास्ट में ई आ रहा है। ई क्या है? वेरी गुड। तो
जब हम भावेल बोलेंगे, भावेल को उच्चारण करेंगे, ए बोलो तो ए के साथ कुछ भी नहीं है, ओ में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम कॉन्सोनेंट का उच्चारण करते हैं तो ये किसका सहारा लेता है? भावेल का सहारा लेता है। तो ये सब बात समझ में आया? तो आप लोग का एक काम दिया जाता है जो कि आप इसको खुद से बनाएंगे। सभी लोग का स्पेलिंग आता होगा, मीनिंग आता होगा। भावेल से 5 स्पेलिंग लिखना है, यानी भावेल 5 है तो कम से कम एक भावेल से जो एक लेटर है उससे केवल स्पेलिंग लिखना है, 2 लिखना है। जैसे एफ और एप्पल होता है ना, उसी प्रकार कम से कम 2 स्पेलिंग लिखना है। किससे? भावेल से। और साथ में कॉन्सोनेंट के साथ ही 2 स्पेलिंग लिखना है। ये सब किसका काम है? सभी बच्चे लोग का काम है। तो बच्चा लोग समझ में आया? जैसे इसमें अल्फाबेट जो था, फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि अल्फाबेट में जो लेटर होते हैं पूरा जेड तक, उसी को हम अल्फाबेट कहते हैं। और जो हम बोलते हैं कि ए है, बी है, सी है, डी है, वैसा भी हम कुछ बच्चा से पूछेंगे कि ए क्या है, इसमें ए जो है वो क्या है, तो कोई बोल देगा कि सर ये तो भावेल है। गलत जवाब, भावेल नहीं, वो लेटर है। ठीक है ना, वो लेटर है। अल्फाबेट में जब हम कोई चीज पूछ रहे हैं कि एस क्या है, टी क्या है, तो अभी हम भावेल और कॉन्सोनेंट का बात नहीं कर रहे हैं। ये जो से लेटर है, ठीक है ना। वही 5 गो जो था, जिसको हम लोग 2 भागों में बांट दिए अल्फाबेट को, भावेल और कॉन्सोनेंट। तो भावेल के 5 गो है, कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21 गो है। बालिक लोग समझ में आया? जोर से बोलो, समझ में आया? जवानी, मनीषा नहीं आ गया? ओके, चलिए फिर एक अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।